ये कहानी होने वाली है हमारे जॉनी सिंस की, जो कि एक ऑर्डिनरी थर्ड ईयर का स्टूडेंट होता है, जो कि बहुत ज्यादा गरीब होता है। पर अचानक एक अंधेरी रात में उसका एक्सीडेंट होते हुए बचता है। भगवान की दया थी कि वो बच गया, और जो वो महंगी गाड़ी होती है वो पूरी तरह से तबाह हो जाती है और उसकी गाड़ी में से धुआं निकल रहा होता है। तभी उसी रात को एक लड़की जो उसे मारने की कोशिश कर रही थी अचानक गायब हो जाती है और सिर्फ बचता है उसका खून। उस दिन के बाद से उस लड़की की जिंदगी पूरी तरह बदल गई। उसे 6 घंटों के अंदर 5 करोड़ रुपए खर्च करने थे। अगर वो ऐसा नहीं कर पाया तो वो मारा जा सकता था। उसे एक नई आइडेंटिटी मिली थी उन पैसों के साथ साथ, और वो आइडेंटिटी थी एक स्लेव की, पैसों का गुलाम। गुलाम एक ब्लैक कार्ड का। सीरीज की स्टार्टिंग में हम लोग एक महंगे से बार को देखते हैं, जहाँ पर एक बंदा बहुत सारे सामान मंगवा रहा होता है, जिसमें बहुत सारी दारू, वोडका और बहुत सारी चीजें होती है। तभी वहाँ पर रिसेप्शन वाली लड़की आती है एंड वो बोलती है कि मिस्टर जॉनी, क्या आप इतनी सारी महंगी वाइन लेना चाहते हो? तभी जो हमारी सीरीज का मेन हीरो होता है जॉनी सिंस, वो बोलता है कि हाँ मुझे सभी चाहिए। ये बात सुनने के बाद वो रिसेप्शन वाली लड़की बोलती है कि आप क्या कहना चाहते हो, सारी से मतलब क्या है, सारी बोतलों में से एक एक बोतल। तभी जो जॉनी सिंस होता है वो घबराते हुए बोलता है कि नहीं, मुझे एक एक बोतल नहीं चाहिए सबकी, मुझे जितनी भी दारू तुम्हारे पास अवेलेबल है सारी की सारी चाहिए। ये बात सुनने के बाद वो लड़की भी हैरान होती है। फिर जो जॉनी होता है वो बोलता है कि हाँ मैं चाहता हूँ कि जितनी भी वाइन्स है सारे कस्टमर को फ्री में दे दो, ये मेरी तरफ से होगा। ये बात सुनने के बाद जो रिसेप्शन वाली लड़की होती है एंड वो बोलती है कि प्लीज़ हमारे साथ मजाक मत करो। तभी जॉनी होता है वो उसका हाथ पकड़ता है एंड वो घबराते हुए बोलता है कि मेरे पास मजाक करने का बिल्कुल भी टाइम नहीं है, ये लो मेरा कार्ड और मेरे लिए इसे स्वाइप कर दो, और जितनी हो सके उतनी दारू पिलाओ इनको, आज की पार्टी मेरी तरफ से है। एंड वो टेबल के ऊपर खड़ा होता बोलता है कि लेडीज़ एंड जेंटलमैन, आज का बिल मैं आपका दे रहा हूँ, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप इंजॉय करो। और बस मेरी एक ही रिक्वायरमेंट होगी, आपको जब तक पीना है, जब तक आप बिल्कुल तरह टल्ली ना हो जाओ, तब तक आपको रुकना नहीं है। ये बात सुनने के बाद सारी लड़कियां बोलते वाओ माय बाबू सोना, आपने तो कमाल कर दिया। लिटिल ब्रदर आप तो कमाल के, सच में आप तो बहुत ज़्यादा क्यूट हो, क्या मैं आपको व्यू चैट में ऐड कर सकती हूँ? आप तो बहुत ज़्यादा मेरे भी लग रहे हो कि हम दोस्त बन सकते हैं। ऐसे जो चिमड़ी चिमड़ी बातें लड़कियां करने लग जाती है एंड वो बोलती है कि सच में हमने तो ज़्यादा अमीर और हैंडसम लड़का नहीं देखा आज तक। ऐसी बातें कर रहे होते हैं, तभी साइड में 2 बंदे होते हैं आपके और मेरे जैसे, वो आपस में बात कर रहे होते हैं कि व्हाट द फक ड्यूड, ये अमीर लोग कभी भी अपनी हेकड़ी नहीं छोड़ते। वो यहाँ पर सिर्फ अमीरी दिखा रहा अपनी और कुछ नहीं है, शायद वो कोई सेकंड जनरेशन का रिच मैन होगा। दूसरा साथी उसका बोलता है कि या फिर उसने कोई लॉटरी वगैरह जीती होगी, अब वो चाहता है कि सारी लड़कियां उसके आसपास घूमे। सच में कितना बड़ा लूजर है ये। तभी वो जॉनी को देखने के बाद बोलते हैं कि काश मैं भी उसकी तरह अमीर होता और शायद मैं भी ऐसा ही कुछ करता। तभी जो जॉनी होता है वो अपने बारे में बताता है कि मेरा नाम जॉनी सिंस है और मैं कोई बड़ा बिग बॉस नहीं हूँ, ना ही मैं कोई अमीर फैमिली का अमीर दादा हूँ। मैं एक ऑर्डिनरी फैमिली से आता हूँ जो कि थर्ड ईयर स्टूडेंट है। जो मेरे पास पैसे हैं वो लॉटरी से नहीं आए हैं, ना ही मैंने कोई गलत काम करा है। असल में ये सारे पैसे मुझे ऐसी जगह से मिले हैं जो कि मनी मशीन है, जो कि खुद शैतान ने मुझे दी है। फिर हम कहानी के पीछे जाते हैं, यानी कि 6 घंटे पहले, जहाँ पर जॉनी रास्ते जा रहा होता है। तभी पीछे से एक गाड़ी आती है जो कि पोर्श होती है। जॉनी को लगता है कि कोई उसे ठोकने वाला है, तो वो एकदम हट जाता है, जिसकी वजह से वो एक्सीडेंट से बच जाता है और जमीन पे गिर जाता है, और जो पोर्श गाड़ी होती है पूरी तरह से तबाह हो जाती है। ये देखने के बाद जॉनी होता है वो बोलता है कि क्या तू अंधा होकर चला रहा है क्या? अब मैं मरने वाला था, अच्छा कि मैंने जल्दी से रिएक्ट कर लिया। तभी उस गाड़ी में से एक लड़की निकलती है जिसकी बहुत बुरी हालत होती है। उसे देखने के बाद जॉनी बोलते हैं क्या तुम ठीक हो? चलो मैं तुम्हारे लिए एक एम्बुलेंस को बुला लेती हूँ। तभी जो वो लड़की होती है वो जॉनी को पकड़ लेती है एंड वो बोलती है कि 1 मिनट रुको, मुझे तुमसे कुछ काम है, मैं तुम्हें 1 मिलियन दूंगी। ये बात सुनने के बाद जॉनी बोलते हैं कि आखिर तुम मेरे साथ क्या करना चाहती हो जो तुम मुझे 1 मिलियन दे रही हो? तभी जो लड़की होती है वो बोलती है कि मैं तुमसे बिल्कुल भी बात नहीं कर सकती, जल्दी से बोलो तुम्हारा प्राइस क्या होगा। ये बात सुनने के बाद जॉनी बोलते हैं शायद ये कोई पागल वागल है या फिर कुछ ज़्यादा दारू पी ली है जो ऐसी बातें कर रही है। तभी हम लोग देखते हैं कि वो लड़की अपनी गाड़ी के पास जाती है और वहाँ से चाकू लेके आती है। ये देखने के बाद जॉनी की फट जाती है एंड वो बोलती है आखिर ये मेरे साथ क्या करना चाहती है, प्लीज़ शांत हो जाओ। तभी वो लड़की बोलती है कि मैं तुम्हारा एक हाथ खरीदना चाहती हूँ, जल्दी से मुझे एक प्राइस बताओ, और जितना तुम पैसा बोलोगे मैं उतना तुम्हें पैसा देने के लिए तैयार हूँ। ये बात सुनने के बाद जॉनी घबराते हुए बोलता है कि प्लीज़ अपना ये नाइफ है नीचे कर दो। तभी वो लड़की काफ़ी ज़्यादा डर रही होती है एंड वो बोलती है कि लिटिल हैंडसम गाय प्लीज़ मेरी बात मानो, अब सब कुछ तुम पे डिपेंड करता है। तभी जॉनी बोलता है कि प्लीज़ मेरी मदद करो। तभी अचानक हम लोग देखते हैं कि उस लड़की के दोनों हाथ गायब हो जाते हैं। ये देखने के बाद वो लड़की भी हैरान होती है। तभी पीछे से एक शैतान आता है जो कि लूसीफर होता है एंड वो बोलता है ओ डियर,
तुम्हारे हाथ तो गायब हो गए, तुम्हारी लाइफ तो कितनी ज्यादा सस्ती है। ये बात सुनने के बाद वो लड़की भी हैरान होती है एंड वो बोलती है कि लूसीफर तुम यहाँ पर कैसे आए। तभी जो लूसीफर होता है वो बोलता है कि मैंने तुम्हें पहले ही वॉर्न करा था कि ऐसी जो स्पेंडिंग होगी हम उसको नहीं मानेंगे। अब तुम ब्लैक कार्ड के स्लेव हो, तो तुम्हें सर्वाइव होने के लिए इतनी स्टूपिड चीज़ें तो नहीं करनी चाहिए थी। ये बात सुनने के बाद वो लड़की बोलते है कि लूसीफर मैं अभी भी इस पैसे को खर्च कर सकती हूँ, जो मैं तुम्हारा टास्क था वो भी कंप्लीट कर दूंगी। लूसीफर बोलता है कि तुम्हारे पास बहुत सारे तरीके थे बट तुमने वेस्ट करे, अब टाइम जा चुका है। एंड वो एक चुटकी बजाता है, जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो पूरी लड़की खून में लथबथ हो जाती है और उसकी बॉडी से बहुत ज़्यादा खून निकल रहा होता है। वो लड़की दर्द के मारे चिल्ला रही होती है। अचानक वो जॉनी के सामने से गायब हो जाती है। लूसीफर बोलता है कि तुमने तो सब कुछ देख लिया लड़के, और शायद अब मैं तुम्हें जिंदा भी नहीं छोड़ सकता, है ना, इसलिए जो भी तुम्हारे आखिरी वर्ड है वो बोल दो। और लूसीफर की सारी बात सुनने के बाद जॉनी बहुत ज़्यादा डर रहा होता है। जॉनी अपने मन में सोचता है कि आखिरी वर्ड, आखिरी क्या बात कर रहा है, ये मेरे आखिरी वर्ड्स क्यों पूछ रहा है, मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। और वैसे जो बंदा मेरे सामने है, क्या वो इंसान है या गोश्त, अब मुझे क्या करना चाहिए। तभी जो लूसीफर होता है वो बोलता है कि तुम कुछ भी नहीं कह रहे हो, तो शायद तुम्हारा टाइम आ चुका है मरने का। ये बात सुनने के बाद जो जॉनी होता है वो अपने मन में सोचता है कि अब सोचने का बिल्कुल भी टाइम नहीं बचा है, मुझे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा वरना ये तो मुझे मार डालेगा। एंड वो बोलता है कि रुक जाओ, मैं आपका टास्क कंप्लीट कर सकता हूँ। ये बात सुनने के बाद लूसीफर बोलते हैं क्या बोल रहे हो। तभी जो जॉनी होता है वो बोलता है कि वो लड़की मरने से पहले कोई टास्क कंप्लीट करने की बात कर रही थी, है ना, तो उसने वो कंप्लीट नहीं करा होगा, मैं आपके लिए वो कर सकता हूँ। और शायद इस टास्क के अंदर कोई टाइम लिमिट भी है और आपने इसलिए उसे मारा क्योंकि वो टाइम पे उसे कंप्लीट नहीं कर पाई थी। ये बात सुनने के बाद लूसीफर बोलता है कि ये तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, सच में तुम मरने वाले हो फिर भी तुम मेरे सामने ऐसी बातें कर रहे हो। तभी जो जॉनी होता है वो बोलता है कि अगर तुम मुझे चांस दो तो मैं तुम्हें एक अच्छा रिजल्ट दे सकता हूँ और जो तुम्हारा टास्क है वो भी टाइम लिमिट में ख़त्म कर दूंगा। ये बात सुनने के बाद लूसीफर बोलता है कि अब मुझे क्या करना चाहिए, सोचने दो ज़रा। तभी जो जॉनी होता है वो बोलता है कि वो लड़की पहले ही मर चुकी है, तो शायद जो तुम्हारा ब्लैक कार्ड है वो एक स्लेव को ढूंढ रहा होगा, है ना। ये बात सुनने के बाद लूसीफर भी हैरान होता है एंड वो बोलता है कि आखिर तुम ब्लैक कार्ड के बारे में क्या जानते हो। एंड वो काफ़ी क्रीपी स्माइल सी कर रहा होता है और यहाँ पर जॉनी को डराने की कोशिश भी कर रहा होता है। तभी जो जॉनी होता है वो हिम्मत करके बोलता है कि नहीं, मुझे नहीं पता कि आखिर ब्लैक कार्ड क्या चीज़ है, बट मैं तुम्हें इतना बता सकता हूँ कि जो तुम टास्क दोगे वो मैं कंप्लीट कर दूंगा। और वैसे भी अगर तुम्हें मुझे मारना होगा तुम थोड़ी देर बाद मुझे मार सकते हो। ये बात सुनने के बाद लूसीफर हंसने लग जाता है एंड वो बोलता है कि सच में तुम तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो, चलो एक बार ट्राई करके देख ही लेते हैं। एंड वो अपने पास से उस ब्लैक कार्ड को मंगवाता है एंड वो बोलता है कि मैं तुम्हें एक चांस दे रहा हूँ, इस कार्ड के अंदर 5 मिलियन है, इसे रख लो, तुम्हें इन पैसों को 6 घंटे के अंदर खत्म करना पड़ेगा और ये पैसे तुम उसी जगह पे खर्च कर सकते हो जो इस कार्ड के ऊपर लिखा हुआ है। अगर तुम ऐसा नहीं कर पाए तो तुम मारे जाओगे, अगर मिशन कंप्लीट हुआ तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। ये बात सुनने के बाद जॉनी बोलता है कि क्या मुझे इन पैसों को खर्च करना है और यही मेरा टास्क है। ये बात सुनने के बाद लूसीफर बोलता है क्या तुम ये काम नहीं कर सकते। जॉनी बोलता है कि हाँ मैं ये कर दूंगा, चिंता मत करो, बट क्या इसके कोई रूल भी है, मुझे जल्दी से बताओ। तभी लूसीफर जाते हुए बोलता है कि तुम काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट दिखाई दे रहे हो, तो तुम खुद ही पता लगा लो। ये बात सुनने के बाद जॉनी बोलते हैं कि अरे रुक जाओ। तभी जो लूसीफर होता है वो बोलता है कि मेरा नाम लूसीफर है, अगर तुम फेल हुए मैं तुम्हें वहीं पर ख़त्म कर दूंगा। और जो जॉनी होता है वो अपने कार्ड को ही देख रहा होता है जिसके ऊपर हैप्पी बर्गर का नाम लिखा होता है और उस पर यह भी लिखा होता है कि उसे सुबह जाकर वहाँ पर पैसे खर्च करने हैं। फिर हम लोग सुबह के 5 बजे देखते हैं जहाँ पर दबा के पार्टी हो रही है, सभी लोग नाच रहे होते हैं, खेल रहे होते हैं, कूद रहे होते हैं और ये सारी बातें जॉनी सोच रहा होता है कि उसके साथ क्या क्या हुआ 6 घंटों के अंदर। तभी जो बारटेंडर होते हैं वहाँ पर आती है एंड वो बोलती है जॉनी जैसा आपने बोला था हमने सारी जो वाइन्स थी वो बार में बांट दी है जैसे कि आपने रिक्वेस्ट करी थी। जॉनी बोलता है कि क्या सारी की सारी, आखिर इसकी कितनी कीमत हुई। तभी जो बारटेंडर होती है वो जॉनी के पास आते हुए बोलती है कि 2.6 मिलियन। ये बात सुनने के बाद जो जॉनी होता है वो गुस्सा हो जाता है एंड वो बोलते हैं क्या सिर्फ तुम इतना ही खर्च कर पाई, मैंने कहा नहीं था कि तुम सारी दारू अपनी दे दो, फिर तुम ये कंजूसी क्यों कर रही हो। तभी जो बारटेंडर होती है वो बोलती है कि हमारे पास सिर्फ इतनी वाइन बियर थी, अब हमारे पास कुछ भी नहीं बचा है, अब तुम बोलोगे ना किसी को चाय भी दे दो, वो भी नहीं है हमारे पास। फिर जो जॉनी होता है वो बोलता है कि फिर तुमने खाना जो सामान वामान होता है क्या सब कुछ दे दिया। तभी जो बारटेंडर होती है वो बोलते हैं कि हाँ सब कुछ देने के बाद ही 2.4 मिलियन बना है। फिर वो बोलता है कि हमारा जो बार है वो काफ़ी ज़्यादा छोटा है, हम हमारे पास सिर्फ लिमिटेड में वाइन्स होती है और खाना भी, आखिर आप कितना ज़्यादा पैसा खर्च करना चाहते हो, शायद आप जितना पैसा यहाँ पर खर्च करना चाहते हो वो हो नहीं पाएगा। तभी जो जॉनी होता है टाइम को देखते हुए बोलता है कि सिर्फ मेरे पास 1 ही घंटा बाकी है। बारटेंडर बोलती है कि हमने सोचा नहीं था कि आप जैसा कोई बड़ा कस्टमर यहाँ पर आ जाएगा, इसलिए हम इतना ज़्यादा सामान नहीं प्रोवाइड करते,
प्लीज़ आप कोई दूसरे बार में चले जाओ। ये बात सुनने के बाद जो जॉनी होता है वो बोलता है कि तुम्हारा इसका क्या मतलब है, क्या तुम मुझे यहाँ से बाहर निकालना चाहती हो। ये बात सुनने के बाद बारटेंडर बोलते हैं कुछ ऐसा नहीं है। जॉनी अपने मन में सोचता है कि इन सारी बातों को छोड़ो, मुझे कुछ ना कुछ करके पैसे और स्पेंड करना पड़ेगा, सिर्फ मेरे पास 1 ही घंटा बाकी है, आखिर मुझे क्या करना चाहिए। एंड ऐसा जॉनी बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन हो रही है। तभी जॉनी सोचता है क्या मैं यहाँ पर कोई सामान खरीदने लग जाऊँ, कैसा रहेगा कि मैं इस गर्ल से कुछ सामान ले लूँ। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता, ऐसा ही उस लड़की ने करा था और जो लूसीफर था उसे मार के चला गया था। मुझे कोई भी इनवैलिड स्पेंडिंग नहीं करनी पड़ेगी, इसका मतलब मुझे इन सारे पैसों को तो उड़ाना है पर एक वैलिड वे के अंदर। आखिर मैं क्या करूं? अगर मैं ऐसे सोचता रहा तो मैं तो ऐसे मारा जाऊंगा, आखिर क्या होगा वैलिड वे। तभी तभी जो जॉनी होता है वो बोलता है कि एक्सक्यूज़ मी, क्या तुम यहाँ पर मेरे लिए कुछ रिसिप्ट ले सकती हो, जो भी सामान मैं यहाँ से लूँगा। ये बात सुनने के बाद जो बारटेंडर होते हैं बोलते हैं कि हाँ हम ऐसा कर देंगे। तभी जॉनी आसपास देखने लग जाता है और वो बोलता है कि सबसे पहले मुझे एक ऐसी चीज़ ढूंढनी पड़ेगी जिसके लिए मैं रिसिप्ट लिखवा सकता हूँ। तो मुझे सोचना पड़ेगा आखिर यहाँ पर ऐसी क्या चीज़ है जो 2 मिलियन के आसपास की हो जिसे मैं खरीद सकूँ। ये बात सुनने के बाद वो बारटेंडर भी हैरान होते हैं और वो बोलती है क्या 2 मिलियन से भी ज़्यादा। तभी जो जॉनी होता है वो बोलता है कि हाँ 2.4 मिलियन, मैं इतने देने के लिए तैयार हूँ। तभी जो बारटेंडर होती है वो अपने कपड़ों को ढीला करते हुए बोलती है कि कैसा रहेगा कि आप मुझे खरीद लो। ये बात सुनने के बाद जॉनी के मन थोड़े खट्टे मीठे होते हैं। तभी वो बोलता है कि और कुछ ढूंढो चुपचाप। ये बात सुनने के बाद बारटेंडर की बेइज्जती हो जाती है एंड वो बोलते ठीक है मैं आसपास देखती हूँ। तभी एक बंदा आता है और वो चलाते हुए बोलता है कि क्या यहाँ पर कोई भी वाइन लेफ्ट नहीं है, क्या तुम कह रहे हो कि ये बार किस चीज़ के लिए है। तभी हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर 3 गुंडे लोग आए होते हैं और उनमें से जो उनका लीडर होता है वो बोलता है कि क्या तुम कह रहे हो कि तुम यहाँ हमें दारू नहीं दोगे, इसका मतलब क्या है कि तुम हमें कम समझ रहे हो। तभी बारटेंडर वहाँ पर आती है और वो बोलती है कि क्यों तुम यहाँ पर गड़बड़ी खड़ी कर रहे हो, तुम्हें पता भी है यहाँ पर कोई आया हुआ है, वो तुम्हारी औकात तुम्हें 2 मिनट में दिखा देगा। ये बात सुनने के बाद वो गुंडे लोग बोलते हैं कि क्या यहाँ पर कोई बड़ा आदमी आया जो हमारे से खतरनाक है। तभी जो जॉनी होता है वो वहाँ आसपास के सामान तोड़ने लग जाता है एंड जो जॉनी होता है वो गुस्से के साथ बोलता है कि यही सही तरीका है। फिर वो बोलता है कि तुम तीनों मिलकर इस पूरे बार को तोड़ दो, क्योंकि मैं यहाँ पर $5 मिलियन खर्च करना चाहता था वाइन के ऊपर, पर ये इतना ज़्यादा गरीब था कि मैं यहाँ पर कुछ भी सामान नहीं ले पाया, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम सभी लोग मेरा गुस्सा उतारने में मदद करो और इन सारी चीज़ों को तोड़ दो। ये बात सुनने के बाद बारटेंडर बोलते हैं कि जॉनी आप ऐसा क्यों कर रहे हो। तभी जॉनी बोलता है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे बार को तोड़ दूंगा पूरी तरह से, बट इसके बदले मैं तुम्हें 2.4 मिलियन दे दूंगा एक कम परसेंट की तरह। ये बात सुनने के बाद बारटेंडर बोलते हैं क्या आप मुझे पैसा देने के लिए तैयार हो इस चीज़ के लिए। और फिर जो जॉनी होता है वो बोलता है कि हाँ मेरे पास 5 मिलियन जिन्हें मैं ख़त्म करना चाहता हूँ किसी भी हालत के अंदर, जिसके लिए मुझे जो करना पड़े मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। और भूल मत जाना कि तुम्हें इनकी रिसिप्ट बनानी है। और हम लोग देखते हैं कि जो जॉनी होता है वो पूरे उसको तबाह करने लग जाता है और वो बोलता है कि अब मुझे यही करना पड़ेगा कार्ड के पैसे ख़त्म करने के लिए और मुझे रिसिप्ट भी चाहिए। और हम लोग देखते हैं कि 6 बज जाते हैं, यानी कि जॉनी का जो टाइम होता है वो ख़त्म हो जाता है एंड वो थक के मारे जमीन पे लेटा होता है एंड वो बोलता है कि फाइनली तुम यहाँ पर आ गए। लूसीफर उसके सामने खड़ा होता है एंड वो बोलता है कि मैं जानता नहीं था कि तुम एक ऐसे बंदे हो, क्या तुमने 5 मिलियन को स्पेंड कर दिया। तभी जॉनी बोलते हैं कि खुद ही देख लो एंड उसके पास वो रिसिप्ट दिखा देता है। उन रिसिप्ट को देने के बाद जॉनी बोलता है कि ये देख लो कि मैंने कहाँ कहाँ पैसे खर्च करे हैं, अगर तुम मुझे अभी भी मारना चाहते हो तो मुझे मार सकते हो, बट मुझे रूल्स के बारे में कुछ भी नहीं पता था। अगर तुम मुझे रूल्स के बारे में बता देते तो शायद मैं और अच्छे तरीके से पैसे स्पेंड कर सकता था। मुझे लगा कि कोई भी वैलिड तरीका वो होगा जिसके अंदर रिसिप्ट होगी, इसलिए मैंने जितनी स्पेंडिंग करी है वो अजीब तरीके से करी है, बट उनकी सबकी रिसिप्ट है। अगर तुम इसे एक्सेप्ट नहीं करते हो तो मुझे मार सकते हो, मैं वैसे भी कुछ भी नहीं कर सकता। तभी जो लूसीफर होता है वो बोलते हैं जैसे तुम्हारी मर्जी और उसके ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ता है, बट अचानक वो रुक जाता है और जो जॉनी होता है वो भी हैरान होता है और रास्ते में ही जो लूसीफर का अटैक होता है वो गायब हो जाता है। लूसीफर बोलता है आखिर ये क्या हो रहा है, बीच में यमराज जी क्यों आ रहे हैं, क्या यमराज जी इस स्टूपिड को बचाना चाहते हैं। मैंने सिर्फ तुम्हें 5 मिलियन ख़त्म करने के लिए बोला था, बट तूने फिर भी वहाँ पर गड़बड़ कर दी और जो तुम्हारी 93% जो स्पेंडिंग थी वो अनक्वालिफाइड थी। मैं सच में लगा था कि तुम ये फेक रिसिप्ट दिखा के मुझे धोखा दे सकते हो और मुझे ऐसे लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं जो मुझे धोखा दे और जो ज़्यादा चालाक बनने की कोशिश करे। एंड वो एक चुटकी बजाता है एंड वो बोलता है कि जो भी तुमने स्टूपिड थिंग करी है उसके लिए तुम्हें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा और मैं तुम्हें मार तो नहीं सकता, इसलिए मैं तुम्हारे साथ कुछ करने वाला हूँ जिसके बाद तुम्हें हमेशा याद रहेगा कि तुम्हें मुझसे तेज चल के नहीं देखना है। यमराज जी को पता नहीं क्यों लगता है कि तुम उसके लिए यूज़फुल हो, इसलिए मैं तुम्हारी जान को बच रहा हूँ, पर तुम्हें एक सज़ा भी दे रहा हूँ। और हम लोग देखते हैं कि वो जॉनी सिंस को गंजा कर देता है। अब तुम्हें समझ में आएगा इस जॉनी सिंस गंजा क्यों है। फिर लूसीफर बोलता है कि इसलिए मैं तुम्हें पनिश कर रहा हूँ, तो अब अपनी लाइफ को एंजॉय करना। जॉनी बोलते हैं कि चलो मैं बच तो गया।
तभी यमराज बोलता है कि कोई बात नहीं, वैसे भी तुम आज से मेरे गुलाम हो। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं कि एक बड़ा सा स्पा होता है जहाँ पर हम जॉनी को देखते हैं जो 3 लड़कियों से अपनी मसाज करवा रहा होता है। एंड वो अपने मन में बोलता है कि मेरे पास 5 दिन से ये ब्लैक कार्ड है और मुझे अभी भी नहीं पता कि ये लूसीफर कौन है और ये यमराज जी कौन है, बट वो मुझे पैसा दे रहे हैं। अभी के टाइम पर मुझे 5 मिलियन पैसे खर्च करने हैं इस स्पा के अंदर। और जो इस कार्ड के ऊपर लिखा हुआ है स्लेव डेवलपमेंट बैंक, आखिर ये क्या चीज़ है मुझे नहीं कुछ नहीं पता। तभी जो मसाज वाली लड़की होती है वो बोलती है कि जॉनी क्या आप हमारी सर्विस से आज सेटिस्फाई हुए हो या नहीं। तभी जॉनी बोलता है कि ओह सॉरी तुम क्या बोल रहे थे, हाँ तुमने अच्छा काम करा, ये लो कार्ड और तुम मेरे पैसे ले लो। ये बात सुनने के बाद वो मसाज वाली लड़की बोलती है कि शुक्रिया जॉनी, आप अगर अगली बार भी आओ तो जरूर यहाँ पर आना। जॉनी बोलता है ठीक है। और वे लड़की आपस में जाते हुए बोलती है कि जो जॉनी है वो हमारे यहाँ पर 5 दिन से लगातार आ रहे हैं और साथ में वो 3 वर्कर्स को एक साथ काम करने के लिए बोलते हैं। सच में वो बंदा तो कमाल का है, उसका दिल तो बहुत ज़्यादा बड़ा है। तभी दो साइड वाली लड़की होती है वो बोलती है कि मैं जब भी जॉनी के बारे में सोचती हूँ मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती हूँ, शायद उन्हें हम तीनों लड़कियों में से कोई पसंद आ गया है, इसलिए वो बार बार यहाँ पर आ जाते हैं। वो हैंडसम तो है बस उनके थोड़े बाल नहीं है। जॉनी अपने मन में सोचता है कि कोई मुझसे पूछे कि मैं इतने ज़्यादा पैसे उड़ा सकता हूँ फिर मैं खुश क्यों नहीं हूँ। इसका सिंपल सा रीज़न ये है, अगर मैं पैसे खर्च नहीं करूँगा तो मैं मारा जा सकता हूँ, जिसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है, आखिर मैं क्या करूँ। और वैसे भी उस लूसीफर ने मुझे कुछ भी नहीं बताया कि ये पैसे कैसे स्पेंड करने हैं, क्या सही तरीका क्या नहीं, और मुझे कुछ भी नहीं पता। और जब जब मैं इसके बारे में सोच रहा हूँ मेरे सिर में दर्द हो रहा है, आखिर मैं क्या करूँ। तभी वहाँ पर लूसीफर आ जाता है और वो बोलता है कि आखिर तुम्हें क्या समझ में नहीं आ रहा, तुम तो सच में बहुत ज़्यादा मुँह रखो। लूसीफर की आवाज़ सुनने के बाद जो जॉनी होता है वो डर जाता है और वो बोलता है कि ऐसे मुझे डराओ मत, मैं बहुत ज़्यादा डर गया था। तभी जॉनी बोलता है कि आखिर ये यमराज कौन है और वो मुझे क्यों बचाना चाहता है। तभी लूसीफर बोलता है कि तुम्हें उस चीज़ की चिंता करने की जरूरत नहीं, बस ये याद रखो कि आज तुम नहीं मर रहे हो। फिर लूसीफर बोलता है कि सिर्फ तुमने 10,000 रुपये खर्च करे 5 दिन के अंदर, क्या तुम्हें सच में लगता है कि ऐसे तुम वो अल्टीमेट स्लेव बन सकते हो जो हमारी मर्जी से पैसे खर्च कर सके। मुझे तो ऐसा नहीं लगता, शायद तुम मरना चाहते हो। ये बात सुनने के बाद जो जॉनी होता है वो बोलता है कि क्या मैं मरना चाहता हूँ, क्या तुम्हें दिख नहीं रहा कि मैं कितनी कोशिश करके पैसे स्पेंड करने की कोशिश कर रहा हूँ, आखिर मुझे कैसे पता कि और पैसे कैसे उड़ाए जाते हैं। तभी लूसीफर बोलता है कि वो तुम्हारा काम है हमारा नहीं, बस यमराज जी चाहते थे कि तुम बच जाओ इसलिए मैं तुम्हें छोड़ दिया, वरना मैं तुम्हें कब का मार देता। ये बात सुनने के बाद जॉनी बोलते हैं कि अच्छा क्या तुम मुझे बता सकते हो आखिर ये यमराज है कौन और उनके बारे में थोड़ी और बातें। तभी लूसीफर बोलता है कि आखिर तुम इन सारी चीज़ों के बारे में क्यों सोच रहे हो, अगर तुम्हारे पास ज़्यादा टाइम है तो और पैसे खर्च करो, और वैसे भी अगली बार तुम टास्क पूरा नहीं कर पाए तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। तभी जॉनी बोलता है कि वो सब तो ठीक है, पहले तुम मुझे ये बताओ क्या कि वो लड़की कौन थी और वो अचानक मेरे सामने क्यों मारी गई, क्या वो भी मेरी तरह एक स्लेव थी, अगर मैं भी कोई रूल्स को वॉलेट कर दूंगा तो मैं भी ऐसे मारा जाऊंगा, तो आखिर ये रूल्स क्या है, तो मुझे वो भी नहीं बता रहे और तुमने मुझे क्यों चुना है, आखिर तुम ये सारी चीज़ें मुझे क्यों नहीं बता रहे हो। ये बात सुनने के बाद लूसीफर बोलता है कि सच में तुम तो बहुत ज़्यादा अजीब बंदे हो। तभी जो जॉनी होता है वो बोलता है कि प्लीज़ बताओ ना यार, मैं जानना चाहता हूँ कि ये मेरे साथ कोई प्रैंक हो रहा है या कुछ हो रहा है, क्या चीज़ हो रहा है, मैं ऐसा लग रहा है कि मैं कोई हेलुसिनेशन ले रहा हूँ। तभी ये बात सुनने के बाद लूसीफर बोलता है कि अच्छा तुम ऐसा सोच रहे हो। तभी जॉनी बोलता है कि हाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि जो ब्लैक कार्ड और तुम तो हो ही नहीं मेरे सामने, मैं तो मेरा दिमाग हिल चुका है। तभी ये बात सुनने के बाद लूसीफर भी थोड़ा इंटरेस्ट लेता है एंड वो बोलता है आखिर तुम इस ब्लैक कार्ड के बारे में क्या सोचते हो। तभी जॉनी बताता है कि मैं इसके बारे में क्या सोचता हूँ, मुझे लगता है कि ये भगवान का एक कोई ब्रह्मास्त्र वगैरह है जिसका इस्तेमाल करते हुए मैं बहुत सारे पैसे खर्च कर सकता हूँ। ये बात सुनने के बाद लूसीफर हंसने लग जाता है एंड वो बोलता है ब्रह्मास्त्र, सच में तुम्हारा दिमाग तो बहुत ज़्यादा ही चलता है, तुमने कुछ ज़्यादा फिल्में देख ली है। तभी लूसीफर बोलते हैं आखिर तुम मुझसे और कुछ भी जानना चाहते हो। तभी जॉनी बोलते हैं कि हाँ मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर इन सब का पर्पस क्या है, आखिर तुम मुझसे इतने ज़्यादा पैसे क्यों खर्च करवाना चाहते हो, और अगर मैं पैसे खर्च नहीं कर पाया तो तुम मुझे मारना क्यों चाहते हो, आखिर इसका क्या मतलब है, क्या तुम मुझे बता सकते हो। और ये जो इनवैलिड स्पेंडिंग आखिर ये क्या चीज़ है और इसके क्या रूल्स है, प्लीज़ मुझे बता दो ताकि मुझे मदद मिले। तभी जो लूसीफर होता है वो बोलता है कि चलो ठीक है मैं तुम्हें कुछ तो बता ही देता हूँ। एंड वो बोलता है कि मैं सिर्फ तुम्हारा एक ही आंसर दूंगा सारे क्वेश्चनों का, और वैसे भी हमेशा याद रखना किसी भी स्लेव के पास इतनी अथॉरिटी नहीं है कि वो अपने मालिक से कुछ भी पूछ सके। एंड वो अपना हथियार जॉनी की गर्दन के ऊपर रखता है, जॉनी डर जाता है। तभी जो लूसीफर होता है वो खड़े होते हुए बोलता है कि पर तुम पहले ऐसे बंदे हो जो रूल्स के बारे में जानना चाहता है, इसलिए मैं तुम्हें एक रिवॉर्ड देता हूँ, मैं थोड़ा बहुत तुम्हें बता देता हूँ। जैसे कि जब भी तुम रूल्स को वॉलेट करते हो तुम्हें पनिशमेंट मिलती है, और पहला रूल ये है
कि स्लेव्स को कुछ अमाउंट के पैसे दिए जाएंगे हर हफ्ते जो उसे स्पेंड ही करने पड़ेंगे। दूसरा रूल है कि जो स्लेव है वो कोई भी इनवैलिड तरीके से पैसे स्पेंड नहीं कर सकता। और जो तीसरा है, और वो आगे कुछ बोल पाता तभी वहाँ पर कुछ आने लग जाता है। तभी जॉनी बोलता है कि अरे इन सब चीज़ों को छोड़ो, तुम बताओ ना तीसरा वाला रूल क्या है। तभी जो लूसीफर होता है वो बोलता है कि जो तीसरा रूल है वो मैं तो ये हफ्ता खत्म होने के बाद बताऊंगा, जब तक तुम्हें जिंदा रहना पड़ेगा। जॉनी बोलता है कि क्यों ना तुम मुझे अभी बता दो, ये अच्छा रहेगा। तभी लूसीफर बोलता है कि क्या तुम अभी जानना चाहते हो, बट मैं तुम्हें बता दूं, तुम एक ऐसी प्रॉब्लम से भिड़ने वाले हो जिसके बाद तुम्हारे पास टाइम ही नहीं होगा कि तुम मेरी बात सुन पाओ। ये बात सुनने के बाद जॉनी बोलते क्या किसी कैसी प्रॉब्लम बोल रहे हो। तभी लूसीफर बोलता है कि अब की बार देखना कि तुम कितनी मुश्किल वाली प्रॉब्लम में फंस चुके हो। तभी लूसीफर वहाँ से गायब हो जाता है। जॉनी से ढूंढता है, वो बोलता है कि आखिर तुम कहाँ चले गए मुझे छोड़ के। तभी हम लोग देखते हैं कि उसके स्पा रूम में बहुत सारे लोग आ जाते हैं जो कि सिक्योरिटी गार्ड टाइप के होते हैं। उन्हें देखने के बाद जॉनी बोलता है आखिर तुम कौन हो और तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, मुझे क्यों पकड़ रहे हो। और हम लोग देखते हैं कि वे जो सिक्योरिटी गार्ड होते हैं वो जॉनी को पकड़ लेते हैं। तभी वहाँ पर एक लड़की आती है जिसका नाम तारा होता है। तारा बोलती है कि क्या तुम ही जॉनी सिंस हो, मैं तुमसे कुछ क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ, तो मेरे सवालों को ध्यान से सुनना और उनके सही जवाब देना। तारा बोलती है कि 5 दिन पहले तुम्हारे साथ एक एक्सीडेंट हुआ था जो कि पोर्श गाड़ी ने करा था, और जो पर्सन उस गाड़ी को चला रहा था वो उस सीन पे मारा गया। और क्या तुम मुझे बता सकते हो क्या तुम वहीं पर थे। तभी ये बात सुनने के बाद जॉनी अपने मन में सोचता है कि क्या इससे सब कुछ पता चल चुका है कि कैसे वहाँ पर लूसीफर भी था और ये सब कुछ उसने करा है। क्या वो उन चीज़ों के बारे में जानना चाहती है। मुझे केयरफुल रहना पड़ेगा, वरना क्या पता लूसीफर यहाँ पर आकर मुझे मार डाले। एंड वो सोचता है कि इन सारी पिक्चरों को देखकर मैं ये तो कह सकता हूँ कि ये सारी सिक्योरिटी फुटेज है, तो शायद इन्हें पता ना हो कि यहाँ पर कौन है या नहीं। मुझे कुछ ना कुछ करके बहाना मारना पड़ेगा। एंड वो बोलता है कि आखिर तुम कौन हो और तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। ये बात सुनने के बाद तारा हंसती है। तभी तारा एक फ़ोटो को उठाते हुए बोलती है कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि मैं कौन हूँ या मैं क्या चाहती हूँ, बस तुम मेरे सवालों का सही सही जवाब दे दो। आखिर इस इंसिडेंट के बाद ये वुमेन कहाँ पर चली गई। ये बात सुनने के बाद जॉनी अपने मन में सोचता है कि ये मुझसे जानना चाहती है कि ये लड़की कहाँ पर चलेगी, बट मैं इसे कैसे बताऊँ कि वो कैसे मारी गई है, क्या ये मेरा विश्वास करेगी या नहीं। अब मुझे क्या करना चाहिए। तभी तारा चिल्लाते हुए बोलती है कि तुम्हारी आंखें कुछ कह रही हैं, ये कह रही हैं कि तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो। ये बात सुनने के बाद जॉनी भी हैरान होता है। तभी जो तारा होती है वो बताती है कि हमारे सामने झूठ बोलने की कोशिश भी मत करना, क्योंकि जो सिक्योरिटी फुटेज है उसमें साफ साफ दिख रहा है कि तुम इस फुटेज के अंदर हो। तुम्हें क्या लगा कि तुम अपने आप को गंजा कर लोगे तो हमें पता नहीं चलेगा कि तुम इस फुटेज के अंदर हो। इस इंसिडेंट के बाद जो वूमेन थी वो गायब हो चुकी है, और लास्ट टाइम जिसने इस वूमेन को देखा था वो तुम थे। आखिर तुम मुझे बताओगे कि वो कहाँ पर चलेगी। ये बात सुनने के बाद जॉनी अपने मन में सोचते हैं कि अब मुझे समझ में आ रहा है, इस लड़की को ब्लैक कार्ड और लूसीफर के बारे में कुछ भी नहीं पता है। चलो मैं इसको थोड़ा अपनी बातों में घुमाता हूँ। फिर वो बोलते हैं कि हाँ मुझे याद है, इस वूमेन ने मुझे लगभग मार ही डाला था, और मैंने इसके साथ एक डील करी कि मैं किसी को भी नहीं बताऊंगा कि इसने मेरे साथ एक्सीडेंट करने की कोशिश करी। इसके बदले उन्होंने मुझे पैसे दिए और उसके बारे में कुछ नहीं जानता। क्या तुम उन पैसों को वापस लेने के लिए आए हो जो इस लड़की ने दिया है। ये बात सुनने के बाद तारा बोलती है कि क्या तुम्हें इस चीज़ से पैसे मिले हैं। जॉनी अपने मन में बोलता है कि जैसा कि मैंने सोचा था ये मेरी बकाइयों में आ रही है। तभी जॉनी अपनी एक्टिंग का स्टार्ट रखता है एंड वो बोलता है कि क्या तुम यहाँ पर पैसे लेने के लिए नहीं आए हो, तो आखिर तुम यहाँ पर क्या करने के लिए आए हो। और वैसे भी उस लड़की की गाड़ी चलानी नहीं आती थी, वो हाईवे के ऊपर बिल्कुल मुझे ठोकने वाली थी। वो इतनी ज़्यादा यंग होने के बाद आखिर इतना ज़्यादा गड़बड़ कैसे कर सकती है। फिर वो बोलता है कि अगर तुम उसकी सारी चीज़ें छुपाना चाहती हो तो बीच में मुझे मत डालो, मैं काफ़ी ज़्यादा काइंड पर्सन हूँ, पर इसका मतलब ये नहीं है कि कोई मुझे भी एक्सटेंड करके चला जाएगा तो मैं उसे फ्री फंड में जाने दूंगा। ये बात सुनने के बाद तारा हैरान होती है कि वो क्या बातें कर रहा है। तभी वो बोलती है कि काफ़ी अच्छी बात है कि तुम उस लड़की को तो जानते हो। वैसे मैं बता दूं वो एक ऑर्गेनाइजेशन से आती है जिसका हम पीछा कर रहे हैं। ये बात सुनने के बाद जो जॉनी होता है वो हैरान होता है एंड वो अपने मन में सोचते हैं कि क्या ये ऑर्गेनाइजेशन से मतलब है कि वो लूसीफर वाली पार्टी जिसके अंदर मैं भी काम हूँ, जो वो ब्लैक कार्ड की जो स्लेवरी वगैरह है, कैसे सब कुछ पता चल चुका है। तभी बैन उससे बोलता है कि आखिर तुम इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में क्या जानती हो, क्या तुम इसके बारे में कुछ जानते हो तो मुझे बता सकती हो। तभी ये बात सुनने के बाद तारा बोले ठीक है मैं तुम्हें बताती हूँ। मैं इतना जानती हूँ कि जो भी इस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े होते हैं वो अपने बारे में कुछ ज़्यादा बताते नहीं है, जितना चाहे हम उसके साथ ज़बरदस्ती कर ले वो हमेशा कोई ना कुछ छुपाने की कोशिश करते हैं। फिर वो अपने दोस्त रायन से बोलती है कि क्या तुमने इसके सारे सामान ले लिया है। तभी वहाँ पर रायन आता है एंड वो बोलते हैं कि जी मैम, जैसा आपने बोला था इस जॉनी बंदे का जितना भी सामान था वो हमने उठा लिया, इसके अंदर इसके कपड़े, बैग और एक अजीब सा ब्लैक कार्ड भी है। फिर जो तारा होती है वो बोलती है कि ये तो अच्छी बात है, अब चलो यहाँ से चलते हैं, वैसे भी हमारी इन्वेस्टिगेशन ख़त्म हो चुकी है। एंड वो बोलती है कि
जल्दी हमें पता चल जाएगा कि तुम झूठ बोल रहे थे या सच। ब्लैक कार्ड को देखने के बाद जॉनी अपने मन में सोचता है कि ये जो चाहे वो मुझसे लेके जा सकते हैं, बट ये कार्ड नहीं। अगर ये कार्ड यहाँ से चला गया तो मैं पैसे खर्च नहीं कर पाऊंगा, और पैसे खर्च नहीं कर पाऊंगा तो लूसीफर आके मुझे मार डालेगा। तो मुझे किसी भी हालत में ये कार्ड को लेना पड़ेगा ताकि मेरे जो राज है वो बाहर ना निकले। तभी वो पीछे चलाता है एंड वो बोलता है कि मेरा ब्लैक कार्ड वापस दे दो। एंड वो तारा का हाथ पकड़ लेता है। तारा बोलती है आखिर तुम ये क्या करना चाहते हो। तभी जो सिक्योरिटी गार्ड होते हैं वो बोलते हैं कि क्या तू मरना चाहता है, हमारी मैडम को छोड़ दो। तभी जो नहीं होता है वो बोलता है कि मेरा कार्ड वापस दे दो। तभी हम लोग देखते हैं कि जैसे ही वो हरकत कर रहा होता है उसका टावल गिर जाता है और जो उसका छोटा भाई होता है वो सबको दिख जाता है। और जो तारा होती है वो भी शर्मा रही होती है। जॉनी का छोटा भाई जो बड़ा होता है उसको देखने के बाद सभी लोग भी हैरान होते हैं। ये सब कुछ देखने के बाद जो जॉनी होता है वो बोलता है कि तो मेरी मिसअंडरस्टैंडिंग होगी थोड़ी सी। एंड जो तारा होती है वो बोलती है कि अच्छा मिसअंडरस्टैंडिंग होगी है। और जो जॉनी होता है वो अपना छोटा भाई ढकने की कोशिश कर रहा होता है। वो बोले तुम्हारा शुक्रिया मुझे छोड़ने के लिए। तभी तारा उसके छोटे भाई पे लात मारती है और फिर उसके मुंह पे भी, एंड जॉनी को नॉकआउट कर देती है। तभी तारा बोलती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे अपना ये सब कुछ दिखाने की, मैं पुलिस को बुला रही हूँ, ये कितना ज़्यादा ठरकी है यार। तभी बीच में रायन आता है एंड वो बोलता है कि शांत हो जाओ, हमने इसका सामान लिया है, अगर यहाँ पर पुलिस आ गई तो हमारे लिए प्रॉब्लम हो जाएगी सब कुछ एक्सप्लेन करने में। और भूलो मत तुम्हारे फादर तुमसे नाराज़ हैं, अगर उन्हें पता चला कि ये तुम सब कुछ ये कर रही हो तो और भी ज़्यादा नाराज़ हो जाएंगे। ये बात सुनने के बाद तारा बोलती है कि हाँ तुम बात तो सही कह रहे हो। एंड वो बोलते हैं कि चलो यहाँ से चलते हैं। और जो जॉनी होता है वो दर्द में चिल्ला रहा होता है एंड वो बोलते हैं मत जाओ। एंड वो नंगू पंगा खड़ा होता है एंड उसके छोटे भाई में भी दर्द हो रहा होता है। एंड वो बोलता है कि मेरे कार्ड को दे दो वापस, मेरे कार्ड को दे दो। तभी जो रायन होता है उसके पास कुछ पैसे रख के जाता है एंड वो बोलता है कि जो भी हमने सामान लिया है और जो भी तुम्हें चोट लगी है उसके लिए ये पैसे रख लो। एंड वो बोलता है कि चलो हम यहाँ से चलते हैं। और जो जॉनी होता है वो अपने छोटे भाई को पकड़ते हुए खड़ा होता है एंड वो बोलता है कि मैं तुम्हें किसी भी हालत में अपना कार्ड नहीं दे सकता। और अपने मन में सोचता है कि अगर ये कार्ड मेरे हाथ से चला गया तो मैं 100% मारा जाऊंगा। तभी वहाँ पर वो मसाज वाली लड़की आती है एंड वो जॉनी को ढकते हुए बोलती है कि जॉनी आप ठीक हो ना, क्या आपकी कोई लड़ाई है तारा के साथ। तभी तारा का नाम सुनने के बाद जो जॉनी होता है वो बोलता है क्या तुम तारा के बारे में कुछ जानती हो। तभी मसाज वाली लड़की बोलती है कि हाँ मैं उसके बारे में जानती हूँ, वो एक बहुत ज़्यादा ही अमीर फैमिली की लड़की है। तभी हम लोग देखते हैं कि जॉनी होता है अपने लिए नए कपड़े ले लेता है एंड वो बोलता है कि तो यहाँ पर वो तारा रहती है, ये जगह तो बहुत ज़्यादा ही बड़ी है। और हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे गार्ड कैपेट भी बिछा होता है और बहुत सारी सिक्योरिटी भी होती है। ये सब कुछ देखने के बाद जॉनी बोलता है कि ये जो फैमिली है तो बहुत ज़्यादा अमीर लगती है। तभी वो जा रहा होता है और वो सिक्योरिटी गार्ड से बोलता है कि क्या तुम ऐसे क्यों खड़े हो। एंड वो अपने मन में सोचता है कि आखिर ये हिल क्यों नहीं रहा, क्या ये मर चुका है। एंड वो बोलता है कि क्या तुम मेरी बात सुन रहे हो। तभी एक गाड़ी आती है जिसकी वजह से सिक्योरिटी गार्ड उसकी तरफ देखते हैं। सिक्योरिटी गार्ड बोलता है कि रेडी हो जाओ, जिसकी वजह से जॉनी भी हैरान हो जाता है क्योंकि वो अचानक चिल्लाता है। तभी वहाँ पर एक थार आती है। उस लाल थार को देखने के बाद सारे सिक्योरिटी गार्ड झुक जाते हैं एंड वो बोलते हैं कि हम मिस सोंग को वेलकम करते हैं। तभी उस गाड़ी में से सोंग बाहर निकलती है एंड वो बोलती है कि सच में तुमने काफ़ी अच्छी सजावट कर रखी है। तभी सिक्योरिटी गार्ड बोलता है कि मास्टर घर के अंदर ही है, प्लीज़ मिस सोंग हमारे साथ चलिए। तभी ये बात सुनने के बाद सोंग बोलती है कि मैं यहाँ पर कोई बिज़नेस की बात करने के लिए नहीं आई हूँ, मैं सीधा मुद्दे के अंदर आती हूँ, मुझे अपनी लड़की को रखना है। एंड वो एक पोस्टर निकालती जिसमें लिखा होता है कि मुझे शादी कर लो। एंड वो बोलती है कि तारा कहाँ पर चली गई है, मैं उससे मिलना चाहती हूँ, और वैसे भी उसने मेरे साथ शर्त लगाई है अगर मैं उसे हरा दूँगी तो मैं उसे अपना मना सकती हूँ। और हमें पता चलता है कि जो सॉन्ग होती है उसके अजीब से शौक होते हैं, जैसे कि वो लड़का और लड़की दोनों को पसंद करती है। तभी जो जॉनी होता है वो सिक्योरिटी गार्ड से बोलता है आखिर ये कुतिया है कौन। तभी जॉनी को देखने के बाद सॉन्ग बोलती है कि आखिर ये गंजा यहाँ पर क्या कर रहा है। सिक्योरिटी गार्ड वाले सॉन्ग को बताते हैं कि जो मिस तारा है वो भी घर पे नहीं है। ये बात सुनने के बाद मिस सॉन्ग के साथ साथ जॉनी भी हैरान होता है। तभी वो दोनों चिल्लाते हैं कि आखिर वो कहाँ पर चलेगी, आखिर वो कहाँ गई अगर घर पे नहीं है तो। तभी जो मिस सॉन्ग होती है एंड वो बोलती है कि आखिर तुम कौन हो और तुम तारा को क्यों ढूंढ रहे हो। बट जो जॉनी होता है वो सॉन्ग को इग्नोर करते हुए सिक्योरिटी गार्ड से बोलता है कि क्या तुम मुझे बता सकते हो कि वो कहाँ पर चली गई है। तभी वो इतनी बुरी तरह से हिला रहा होता है कि उसे समझ में नहीं आ रहा वो उसे क्या बोलना है। वो बोलता है कि मैं आपको कैसे बताऊं। तभी ये सब कुछ देखने के बाद जो मिस सॉन्ग होते हैं उसको गुस्सा आ जाता है एंड वो बोलता है आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे इग्नोर करने की। तभी जो जॉनी होता है वो बोलता है कि अगर वो यहाँ पर नहीं है तो वो कहाँ पर चली गई, क्या मुझे यहाँ पर वेट करना चाहिए। और जो पीछे से मेरी सॉन्ग होती है अभी भी चिल्ला रही होती है एंड वो बोलती है ओ गंजे कहाँ ध्यान है तेरा, क्या तू मुझे इग्नोर कर रहा है। बट जो जॉनी होता है उसको इग्नोर ही करता है एंड वो अपने मन में सोचता है कि
शायद अब ख़त्म हो चुका है, अब मुझे अपनी बस मौत का इंतज़ार करना चाहिए। अगर वो मुझे नहीं मिली तो मुझे कभी भी ब्लैक कार्ड नहीं मिलेगा, और ब्लैक कार्ड ना मिलने की वजह से जो लूसीफर है वो आके मुझे मार देगा। अब मुझे कुछ भी करके उसे ढूंढना ही पड़ेगा। आखिर मैं किसकी हेल्प लूँ, क्योंकि मुझे अपना ब्लैक कार्ड वापस चाहिए। पर इतनी देर में मिस सॉन्ग होती है, वो जॉनी को मारती है एंड वो बोलती है कि आखिर तुम मुझ पर टेंशन क्यों नहीं दे रहे हो गंजे, तुम मेरे हाथ से मरना चाहता है क्या? मैं स्टार्टिंग से देख रही हूँ, पहले तो तू गंजे बिना इनविटेशन के यहाँ पर आ गया और अब यहाँ पर बहुत ज़्यादा टफ गाय बनने की कोशिश कर रहा है। जल्दी से बता आखिर तू यहाँ पर क्या कर रहा है, वरना देख लेना कि मैं तुम्हारी बहुत ज़्यादा बुरी हालत करूँगी, क्योंकि तू मेरी तारा के बारे में बात कर रहा है। तभी जो जॉनी होता है वो बोलता है कि आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? सच में ये कुतिया तो पागल हो चुकी है, मुझे कोई भी मतलब नहीं है तुझसे और ना ही तेरी तारा से। बस मैं उसको इसलिए ढूंढ रहा हूँ क्योंकि उसके पास मेरा कुछ सामान है और वो सामान लेने के लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। ये बात सुनने के बाद जो मिस सॉन्ग होते हैं वो बोलती है कैसा सामान उसके पास है और तारा को क्या जरूरत है कि वो तुम्हारा सामान चुराएगी। जॉनी बोलता है कि वो तुम मुझसे पूछो। उसके साथ एक बंदा और था जिसका नाम रायन था। रायन का नाम सुनने के बाद मिस सॉन्ग बोलते हैं कि हाँ रायन तो उसके साथ ही रहता है, अगर वो दोनों एक साथ है तो मुझे पता है कि वो कहाँ पर होगी, चलो उसको ढूंढने के लिए चलते हैं। तभी जो सिक्योरिटी गार्ड होता है वो बोलता है कि मिस सॉन्ग आप ऐसे नहीं जा सकते, मास्टर आपका अभी भी वेट करे तो आप उनसे तो मिलकर चले जाओ। तभी जो जॉनी होता है वो अपने मन में सोचता है कि इस लड़की ने कहा कि ये तारा को ढूंढ सकती है, तो शायद मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा कि मैं इसके साथ चल पड़ूँ। तभी जो मिस सॉन्ग होती है वो बोलती है कि उसको बोल देना कि मैं किसी काम के लिए जा रही हूँ और मैं उनसे दोबारा मिलने के लिए ज़रूर आऊँगी, और अभी के टाइम पर तुम अपने मास्टर को हेलो कह सकते हो। तभी जैसे वो गाड़ी खोलने की कोशिश करती है वहाँ पर जॉनी आ जाता है। तभी उसे देखने के बाद जो मिस सॉन्ग होती है वो बोलती है कि आखिर तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। तभी जॉनी होता है वो बोलता है कि जो आपकी तारा है ना, मैं उसको ढूंढ रहा हूँ। तभी ये बात सुनने के बाद जो मिस सॉन्ग होते हैं वो बोलते हैं आखिर तुम क्यों ढूंढ रहे हो। तभी जॉनी अपने मन में सोचता है कि ये लड़की उसे पसंद करती तो मुझे एक झूठा बहाना मारना पड़ेगा। एंड वो बोलता है कि अगर तुम मिस तारा के साथ डेट पे जाना चाहते हो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, क्योंकि उसने मेरा सामान चोरी करा है। अगर तुम वो सामान मुझे दिला दोगी तो मैं डेफिनेटली तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, क्योंकि मैं उसका एक्स बॉयफ्रेंड हूँ। ये बात सुनने के बाद मिस सॉन्ग होती है वो उसकी बात मान जाती है एंड वो बोलती है इंटरेस्टिंग है, चलो गाड़ी में बैठ जाओ। जॉनी बोला ठीक है एंड वे गाड़ी में बैठ जाते हैं और ऊपर से जो लूसीफर होता है सब कुछ देख रहा होता है। फिर उसके बाद हम लोग तारा को देखते हैं जो सारी खबर निकाल लेती है जॉनी के बारे में। उसे पता चलता है कि वो एक ऑर्डिनरी स्कूल में था, उसका फैमिली बैकग्राउंड भी बहुत ज़्यादा सिंपल है और वो लोग बहुत ज़्यादा इनोसेंट भी है। रायन बोलता है कि हाँ वो एक आम इंसान है। तारा बोलती है कि तो फिर क्या तुम ये कहना चाहते हो कि मेरी इन्फॉर्मेशन गलत है? ये इम्पॉसिबल है, दोबारा चेक करो, जरूर तुमने कुछ छोड़ा होगा। तभी जो रायन होता है वो बोलता है कि मैंने उसका बैकग्राउंड कई बार चेक कर लिया बट उसका सिंपल और बहुत ज़्यादा क्लीन है और मुझे कोई भी गड़बड़ की बात नहीं पता चली है। ये बात सुनने के बाद तारा को हार्ट अटैक होने लग जाता है एंड वो बोलती है कि शायद वो बंदा सच में उसके साथ रिलेटेड नहीं था। एंड वो अपने मन में सोचता है कि मैंने उस ग्रुप के बारे में सिर्फ ये जाना है कि वो काफ़ी टाइम से यहाँ पर है और जब वो लोग खर्चा करने पे आते हैं तो वो बहुत ज़्यादा खर्चा कर देते हैं। लास्ट टाइम पर हमने उस लड़की को ढूंढ लिया था जो पोर्स गाड़ी चला रही थी, बट वो अचानक गायब हो गई और ये हमारा थर्ड केस था और ये ऑर्गेनाइजेशन बहुत ज़्यादा अच्छे से छुप रही है। शायद वो एक कोइंसिडेंस ही था कि वे दोनों एक साथ थे। तभी जो रायन होता है वो बोलता है कि बट मुझे एक चीज़ मिली है। ये बात सुनने के बाद जो तारा होती है वो बोलती है कि कैसी चीज़? रायन बोलता है कि ये ब्लैक कार्ड है, जो इसमें कुछ तो गड़बड़ है। ये बात सुनने के बाद तारा बोलती है आखिर इस कार्ड में क्या प्रॉब्लम है? तभी जो रायन होता है वो बताता है कि जो इस कार्ड के अंदर जो पैसा है वो बहुत ज़्यादा है। ये बात सुनने के बाद तारा खुश हो जाते हैं, वो बोलते हैं कि मैं जानती ही थी, आखिर कितना ज़्यादा पैसा इसके अंदर है। तभी जो रायन होता है वो बताता है कि इसमें 40,000 रुपये हैं। ये बात सुनने के बाद तारा हैरान होती है, वो बोलते हैं सिर्फ 40,000 रुपये? रायन तुम जानते हो ना अगर तुम एक दिन में खर्चा करते हो वो भी 1 लाख से ऊपर होता है, तो 40,000 रुपये तुम्हारे लिए इतने ज़्यादा कैसे हो सकते हैं? क्या तुम्हारा दिमाग चल चुका है? रायन बोलता है कि हाँ मेरे लिए पैसे इतने ज़्यादा नहीं है, बट जॉनी जैसे बंदे के लिए इतने ज़्यादा पैसे, जो कि एक गरीब स्टूडेंट है और ना ही वो कोई काम करता ना ही कोई जॉब करता है, तो उसके पास इतने ज़्यादा पैसे कहाँ से आ गए? उसके घर वाले सिर्फ उसको 50-60 रुपये देते हैं ताकि वो बस खाना खा सके, तो उसके पास 40,000 रुपये होना बहुत बड़ी बात है। मुझे यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ लगती है। तभी ये सारी बातें सुनने के बाद तारा बोलते कि अरे बहुत हो चुका, अब इस बात को छोड़ो, अब मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ इस जॉनी के बारे में कुछ भी सुनने के लिए। वैसे भी हम अमीर लोग, हम तो इससे ज़्यादा पता नहीं कितने खर्च कर देते हैं, और वैसे भी हम जिन बंदों को ढूंढ रहे हैं वो दिन के करोड़ों रुपए खर्च कर सकते हैं, ये 40,000 रुपये वाले के बंदे का हम क्या करेंगे? तभी ये बात सुनने के बाद रायन बोलता है कि हाँ आप सही कह रहे हो, इस बच्चे के लिए तो 40,000 रुपये भी ज़्यादा है, हम गलत बंदे को ढूंढ रहे हैं। तभी जो तारा होती है वो डिप्रेस हो जाते हैं, वो अपने मन में सोचती है कि अब मैं क्या करूँ? जो तीसरे बंदे पर मैंने शक करा था वो भी फेल हो चुका है। सच में मुझे ऐसा लग रहा है कि अब जो जॉनी बंदा है वो
इस ग्रुप के साथ बिल्कुल भी मिला हुआ नहीं है, अब मैं क्या करूं। एंड वो गुस्से के साथ बोलती है कि अगर मैं इस ऑर्गेनाइजेशन को नहीं ढूंढ पाई तो मैं अपने डैड के सामने अपने आप को प्रूफ कैसे कर पाऊंगी। रायन बोलता है कि मैं आपको एक चीज़ और बताना भूल गया था, जिन लोगों का आप पीछा कर रहे हो जो बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करते हैं, शायद उन्हें पता चल गया होगा कि आप उसका पीछा कर रहे हो, इसलिए वो केयरफुल होंगे। ये बात सुनने के बाद तारा बोलती है कि हाँ ऐसा हो सकता है, वैसे शुक्रिया रैन, तुमने मेरी मदद करी। रैन बोलता है कोई बात नहीं। तभी तारा को याद आता है कि आज तो उसे मिस सॉन्ग से मिलना था। तभी मिस सॉन्ग का नाम सुनने के बाद रैन बोलता है कि तो वही लड़की है ना जो लड़का लड़की दोनों को पसंद करती है। तारा बोलते है कि हाँ ये वही है, मुझे इससे मिलना था और मैं किसी भी हालत में इसे मिलना चाहती हूँ और अपने साथ इसे रखना चाहती हूँ ताकि मैं अपने फादर को बता सकूँ कि मैं उनके लिए बिजनेस ला सकती हूँ। तभी वो मिस सॉन्ग को कॉल करती है। मिस सॉन्ग उस फोन को उठाने के बाद बोलती है कि तारा तुमने मुझे याद कर लिया, चलो आज के दिन हम मिलते हैं और वैसे भी मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ सरप्राइज है। ये बात सुनने के बाद तारा बोलते सॉरी आज मैं आपसे नहीं मिल सकती, आज मैं थोड़ा बिजी हूँ, बट क्यों ना हम रात को मिले। ये बात सुनने के बाद मिस सॉन्ग बोले ठीक है कोई बात नहीं, वैसे मैं तुम्हें बता दूं मेरे पास एक बंदा है जो तुम्हारा एक्स बॉयफ्रेंड है, और जब तुम माउंटेन एरिया में आओ जहाँ पर हम रेस करने वाले हैं वहाँ पर मैं तुम्हारे बॉयफ्रेंड को भी लेके आऊँगी, और अगर तुम मुझे हरा देती हो तो मैं तुम्हारे साथ बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हूँ, बट अगर तुम हारी तो मैं तुम्हारे साथ और तुम्हारे बॉयफ्रेंड के साथ एक थ्रीसम करूँगी। ये बात सुनने के बाद जॉनी अपने मुंह से पानी थूक देता है। ये बात सुनने के बाद तारा बोलती कौन सा बॉयफ्रेंड, क्या बात कर रही हो तुम। तभी जो मिस सॉन्ग होते हैं वो बोलते हैं कि क्या तुम्हें जल्दी भूल गई कि तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड भी था, अभी वो मेरे साथ है और मुझे समझ में नहीं आ रहा आखिर तुमने इस गंजे में क्या देखा। जॉनी अपने मन में सोचता है कि मुझे तो ये पागल लगती है लड़की, कैसी कैसी बातें कर रही है। तभी जो तारा होती है वो बोलती है कि क्या मेरा गंजा बॉयफ्रेंड। रायन बोलता है कि हम तो सिर्फ एक गंजे को जानते हैं और वो तो जॉनी है। तारा बोलते है कि क्या वो टर्की तुम्हारे पास में है। सॉन्ग उससे मेरा कोई मतलब नहीं है और तुम जो चाहो उसके साथ वो कर सकती हो, और रही बात मैरिज की तो हम रात को मिलेंगे और कभी भी ये थ्रीसम वाली बात मेरे सामने दोबारा मत करना। ये बात सुनने के बाद जॉनी को गुस्सा आ जाता है एंड वो फोन को पकड़ते हुए बोलता है कि हे तारा की बच्ची जल्दी से मेरा वो ब्लैक कार्ड वापस दे दो वरना मैं देख लेना इस लड़की को हमारे सारी बात बता दूंगा। ये बात सुनने के बाद मिस सॉन्ग सोचती है कि हमसे क्या छुपा रहा है। तारा बोलते है कि तुम्हें जो कहना कर लो, वैसे भी हमारे बीच में कुछ नहीं है, तुम यहाँ पर सिर्फ झूठ बोल रहे हो। एंड ये कहकर वो फोन काट देती है। तभी तारा बोलते है कि चलो हम पहाड़ पे जा रहे हैं उस रेस करने के लिए। मिस सॉन्ग अपने मन में सोचती है कि आखिर इस जैसा गंजा आदमी तारा का बॉयफ्रेंड कैसे बना। ये तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है और ये कह रहा है कि वो उससे बहुत ज्यादा प्यार करता है। मुझे ऐसा लगता है कि जरूर इस गंजे ने किसी और लड़की के साथ कुछ सिस्टम कर दिया होगा और ये जरूर वो पोस्ट वाली वूमेन होगी और तारा ने उसे पकड़ लिया। जिसके बाद तारा ने इससे बहुत सारे सवाल पूछे पर गंजे ने कोई भी जवाब नहीं दिया और वो इसे इग्नोर करता रहा, जिसकी वजह से तारा को गुस्सा आ जाता है और वो गंजे को मारकर वहाँ से चली जाती है और साथ में उसके कपड़े भी ले जाती है। ये तो काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। जॉनी अपने मन में सोचता है कि ये लड़की पागल है जो कुछ भी सोचे जा रही है, मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा, ये अपने आप ही कोई कहानी बना रही है, बट मुझे इससे क्या है, मुझे तो अपना ब्लैक कार्ड चाहिए और इसकी वजह से ही मैं तारा से मिल पाऊंगा। तभी जो मिस सॉन्ग होती है वो हंसने लग जाती है और वो बोलती है तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, वैसे मैं मिलना चाहूँगी आखिर वो पोस्ट वाली वूमेन कौन है जिसके लिए तुमने तारा के ऊपर चीट करा। सच में तुम्हारे पास तो बहुत ज़्यादा हिम्मत है, जल्दी से मुझे बताओ कि जो पोस्ट वाली वूमेन है उसकी बॉडी और भी ज़्यादा अच्छी है। जॉनी अपने मन में सोचता है कि आखिर ये कैसी गंदी गंदी बातें कर रही है मेरे सामने, मैं तो एक अच्छा सा बच्चा हूँ। तभी वो बोलता है कि अरे तुम गाड़ी चलाओ ना यार, तुम्हारा हाथ कहाँ है, तुम गाड़ी ढंग से क्यों नहीं चला रही हो। तभी जो मिस सॉन्ग होते हैं वो बोलते हैं ठीक है गाड़ी चला रहे हो, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। एंड वो पूरी तेज़ से गाड़ी चला रही होती है। तभी वो हिल एरिया में पहुंच जाती है जहाँ पर रेसिंग होती है, जैसा हमने फास्ट एंड फ्यूरियस में देखा है, जहाँ पर बहुत सारी लड़कियाँ होती हैं, बहुत सारे लोग होते हैं, वे पार्टी शार्टी कर रहे होते हैं। तभी हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर मिस सॉन्ग भी पहुंच जाते हैं और वो बोलते हैं कि ये है हेवन जहाँ पर मैं रेसिंग करती हूँ। जॉनी बोलता है कि कुतिया तुझे गाड़ी चलाने बिल्कुल भी नहीं आती, देखो मेरे को उल्टी गिर रही है। तभी ये सब कुछ देखने के बाद मिस सॉन्ग हंसने लग जाते हैं और वो बोलते हैं तुम तो बहुत ज़्यादा मजाक हो गंजे। तभी वो एक लड़की के पास जाते हुए बोलती है कि तुम तो काफ़ी ज़्यादा सुंदर हो, क्या तुम मेरे साथ कहीं पर चलना चाहोगी। ये बात सुनने के बाद वो लड़की बोलती ठीक है और वे आपस में कुछ करने के लिए जाते हैं। तभी ये सब कुछ देखने के बाद जॉनी बोलता है कि सच में ये लड़की तो दिमाग से पैदल है। एंड वो बोलता है कि ये तो एक रेस ट्रैक दिखाई दे रहा है जहाँ पर बहुत सारी रेसिंग कार है और मैं ध्यान से देखूँ तो यहाँ पर कुछ जाने माने लोग भी हैं, पर मुझे इससे क्या है। तभी वो दो बंदों की बात सुनते हैं, उनमें से एक बंदा बोलता है कि तुमने सुना है यहाँ पर मिस सॉन्ग भी आई है और हमने सुना है कि मिस सॉन्ग को हराना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तभी जो उसका साथी होता है वो बोलता है कि हाँ वो दिखने में भी कितनी ज़्यादा ठरकी क्यों ना हो, बट जब रेसिंग की बात आती है तो वो कभी भी नहीं हारती है। ये बात सुनने के बाद जो जॉनी होता है वो मन में सोचता है कि सच में इस कुतिया को तो गाड़ी चलानी आती है, पर मुझे इससे क्या है, मुझे तो यहाँ पर अपना सामान लेने के लिए आया हूँ, तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन जीते कौन हारे। तभी हम लोग देखते हैं कि
तारा की गाड़ी भी आ जाती है। तारा की गाड़ी को देखने के बाद जो मिस सॉन्ग बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है एंड वो बोलती है फाइनली तुम यहाँ पर आ गए। एंड वो भगती हुई बोलती है कि मेरे प्यार जल्दी से मेरे पास आ जाओ। तारा आ रही होती है। तारा को देखने के बाद जो जॉनी होता है वो अपने मन में बोलता है कि फाइनली तारा यहाँ पर आ गई। फिर जॉनी बोलता है कि तारा जल्दी से मेरा ब्लैक कार्ड वापस दे दो। बट बीच में मिस सॉन्ग आ जाती है एंड वो तारा के पास पहुंच रही होती है एंड वो बोलते हैं कि बेबी मेरे पास आओ, किसी ले लेते हैं। तभी ये बात सुनने के बाद जो तारा होती है वो बोलती है कि ए पागल दूर है मुझसे, मुझे टचने की जरूरत नहीं है। तभी हवा में जो मिस सॉन्ग होती है उसकी लातों पकड़ लेती है एंड वो बोलती है कि ये भी तो एक तरह का टच ही हो गया। वैसे हम दोनों वूमेन है तो एक दूसरे को टच तो कर ही सकते हैं, आखिर तुम ये रेस क्यों कर रही हो मेरे साथ। ये बात सुनने के बाद तारा बोलती है कि अपनी बकवास बंद करो और रेस के लिए तैयार हो जाओ, और मैंने जितनी भी शर्तें थी हमने पहले बता दी हैं। तभी जो मिस सॉन्ग होती है वो तारे को बहुत अजीब तरीके से पकड़ती है एंड वो बोलती है कि तारा याद रखना तुम्हें मेरा प्रॉमिस को फुलफिल करना पड़ेगा, अगर तुम आज हार गई तो तुम्हें मेरे साथ रात को सोना पड़ेगा। तारा बोलती है कि ये सब कुछ तुम्हारे सपनों में होगा क्योंकि मैं तुम्हें आज हरा दूंगी। ये बात सुनने के बाद मिस सॉन्ग बोलते हैं कि तारा देखते हैं कि तुम क्या कर लोगी, वैसे भी तुम्हारी फैमिली में तुम्हारा कोई भी ध्यान नहीं रखता है, अगर तुम मेरी फैमिली में आ जाओगी तो मैं तुम्हारा पूरी तरह से ध्यान रखूंगा। ये बात सुनने के बाद तारा बोलते कि अपना काम करो, मेरी फैमिली का मैटर जो है वो मैं अपना संभाल लूंगी और यहाँ पर टाइम वेस्ट मत करो। मिस सॉन्ग बोलती है कि अरे तुम तो बिल्कुल भी नहीं बदली, तुम भी पहले की तरह ही हो। ये सब कुछ देखने के बाद जॉनी अपने मन में सोचता है कि तो ये वो बिगड़ी हुई लड़की है जिसके ऊपर उसके पेरेंट्स ही ध्यान देते हैं, बट मुझे इससे क्या है, मुझे तो अपने ब्लैक कार्ड से मतलब है। एंड वो तारा की गाड़ी की तरफ चुप चुप के जा रहा होता है और दूसरी तरफ तारा और अभी मिस सॉन्ग भी अभी भी बात कर रहे होते हैं एंड वो रेस के बारे में बात कर रहे होते हैं और वो बोलते हैं कि कैसे हम ये रेस करने वाले हैं। तारा बोलते तुम चिंता मत करो, और तभी वो देखती है कि जॉनी उसकी गाड़ी में चोरी कर रहा है एंड वो अपने मन में सोचती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बॉयफ्रेंड बनने की, और उसके पिछवाड़े पे एक लात मारती है जिसकी वजह से जो जॉनी होता है वो गाड़ी में घुस जाता है। जॉनी डरते हुए बोलता है कि मुझे इस गाड़ी में नहीं आना, मुझे बाहर निकलने दो। तभी जो तारा होती है वो बोलती है कि तुमने तो मेरा बॉयफ्रेंड बनने का बहाना करा था, अब मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ, और जो तुम्हारी गर्लफ्रेंड वो रेस कर रही है तुम आखिर क्यों नहीं आ रहे हो। ये बात सुनने के बाद जॉनी डर जाता है एंड वो बोलता है कि मुझे इससे कोई भी मतलब नहीं, मैं पुलिस को बुला दूंगा, पुलिस मुझे जाने दो। तभी जो तारा होती है बोलती है कि तुम मेरी गाड़ी में खुद आए हो, मैंने तुम्हें नहीं बुलाया था, अब तुम यहाँ पर आ गए तो मेरे रेस तक यहीं पर रहना पड़ेगा। और खिड़की से सब कुछ मिस सॉन्ग भी देख रही होती है एंड वो बोलती है कि आखिर इसका क्या मतलब है, तुम दोनों यहाँ पे करने की सोच रहे हो। ये बात सुनने के बाद तारा बोलती है इससे तुम्हारा क्या मतलब है। तभी जो मिस सॉन्ग होते हैं वो बोलती है कि तुमने अलाउ कर दिया क्या जॉनी को कि वो पोर्स वाली लड़की के साथ कुछ भी कर सकता है, सच में तुम तो काफी टॉप माइंडेड हो। ये बात सुनने के बाद तारा गुस्सा हो जाती है एंड वो बोलती है कि जॉनी तुमने क्या क्या बकवास करी इसके सामने। तभी जॉनी बोलता है कि मैंने कुछ भी नहीं कहा, ये अपने तरफ से कुछ भी मना रही है। तभी जो तारा होती है वो बोलती है कि सॉन्ग यहाँ पे बकवास मत करो, जल्दी से रेस के लिए तैयार हो जाओ वरना तुम अपनी हार मान सकती हो। जॉनी बोलते प्लीज मुझे जाने दो। तारा बोल चट अप बैठे रहो यहाँ पे। और मिस सॉन्ग बोलती है कि ये तो काफी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, देखते हैं आज कौन जीतता है। और फिर मिस सॉन्ग बोलती है कि मिस वी हम इसको 300 मीटर की रेस होने वाली है यहाँ पर, और जो भी जीतेगा वो उसकी ही चलेगी, और जो हारेगा उसको बात माननी पड़ेगी। और हम लोग देखते हैं कि रेस स्टार्ट हो जाती है एंड लड़की बोलती है लेट्स गो। एंड वे दोनों की रेस चल रही होती है जिसमें हम लोग देखते हैं कि अभी के टाइम पर तो जो तारा होती है वो आगे होती है और जो जॉनी होता है उसकी फटी पड़ी होती है क्योंकि वो रेसिंग वैसिंग से बहुत ज़्यादा डरता है। रेस चल रही होती है और जो अभी तारा होती है वो रेस में आगे होती है। तारा को देखने के बाद जॉनी अपने मन में सोचता है कि जो तारा की टेक्निक है वो तो कमाल की है, बट अगर ये जीत गई तो मेरे लिए कुछ प्रॉब्लम है क्योंकि मैंने इसके साथ शर्त लगाई है कि मुझे इसे सब कुछ बताना पड़ेगा। अब मुझे क्या करना चाहिए, आखिर वो ठरकी औरत कहाँ पर रहेगी, वो कुत्ती आई थिंक पीछे कैसे हो सकती है। तभी जॉनी को ऐसा करते हुए देखकर तारा बोलती है कि गंजे तेरी हिम्मत कैसे हुई, तू चाहता है कि मैं हार जाऊं यहाँ पर, क्या तू सच में सॉन्ग के साथ वो सब कुछ करना चाहता है, सच में तू तो बहुत ज़्यादा ठरकी है। तभी ये बात सुनने के बाद जॉनी बोलता है नहीं मैं उसके साथ कुछ भी नहीं करना चाहता, तुम बिल्कुल गलत समझ रही हो। तभी तारा बोलती है कि अगर ऐसा नहीं है तो तुम मुझे हराना क्यों चाहते हो, चुपचाप यहाँ पे बैठ जाओ। एंड हम लोग देखते हैं कि जो तारा होती है वो अपनी गाड़ी की स्पीड और बढ़ा देती है। ये देखने के बाद तो जॉनी भी हैरान होता है एंड वो बोलता है अगर ऐसे ही चलता रहा तो ये जीत जाएगी, मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। जॉनी बोलता है नहीं मैं ऐसा नहीं होने दे सकता, मुझे ये सब कुछ करना ही पड़ेगा। और तभी वो अपना हाथ तारा के संतरों पे लगाता है और उसके संतरों को दबा देता है। ये देखने के बाद तारा होते है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं। वो बोलते हैं कि ठरकी है तू क्या कर रहा है, सेक्सुअल हैरेसमेंट होती है, मुझे छोड़ मुझे छोड़। ये सब कुछ देखने के बाद मिस सॉन्ग बोलते हैं कि सच में तुम रेस करो फिर भी तुम आपस में फ्लर्टिंग करना नहीं छोड़ रहे, शायद तुम मुझे बहुत ज़्यादा हल्के में ले रहे हो। और हम लोग देखते हैं कि ऐसा कहते हुए जो मिस सॉन्ग होती है और रेस आगे बढ़ जाती है। ये देखने के बाद जो जॉनी होता है वो अपने मन में सोचता है कि फाइनली ये कुत्ती आ गई और ये आगे बढ़ गई, मैंने इसके लिए अपने मुंह का सेक्रीफाइस कर क्योंकि इसने मुझे बहुत मारा है। तारा बोलती है कि मैं थोड़ा केयरलेस हो गई थी बट मैं इसे फिर भी पकड़ लूंगी। एंड वो अपनी स्पीड को बढ़ाते हुए मिस सॉन्ग के पीछे जाते हैं, पर हम लोग देखते हैं कि अब मिस सॉन्ग को पकड़ना मुश्किल हो रहा होता है। मिस सॉन्ग बोलती है कि
तुम मुझे ओवरटेक बिल्कुल भी नहीं कर सकते। अब टाइम आ चुका है कि तुम मेरी बन जाओ और मैं तुम्हें काफ़ी अच्छे सेटिस्फाई भी करूँगी रात को। ये बात सुनने के बाद तारा को गुस्सा आ जाता है एंड वो कोशिश करती है कि वो आगे बढ़ सके, पर जॉनी बोलता है कि आखिर तुम क्या कर रहे हो, तुम मुझे मारना चाहते हो। तारा बोलते ही शट अप, ये तुम्हारी वजह से ही हो रहा है। और हम लोग देखते हैं कि रेस चल रही होती है और जो जॉनी होता है वो काफ़ी ज़्यादा डर रहा होता है एंड वो बोलता है कि डेफिनेटली आज तो मैं मरने वाला हूँ, मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। तभी हम लोग देखते हैं कि उनकी कांटे की रेस चल रही होती है। तारा बोलती है कि ये बहुत ज़्यादा क्लोज है, मैं जीत सकती हूँ। जॉनी बोलता है कि मैं तो मरने वाला हूँ, क्लोज कहाँ, हम तो पक्का मरने वाले हैं। तभी मिस सॉन्ग बोलते हैं कि तुम अभी भी ट्राई क्यों कर रही हो, तुम हार मान सकती हो ना, मैं तुम्हारा अच्छे से ध्यान रखूंगी। ये बात सुनने के बाद जॉनी बोलता है कि आखिर तुम हार क्यों नहीं मान रहे हो, इससे तुम मर तोड़ना चाहोगी। तभी जो तारा होती है वो बोलती है कि शायद तुम्हारी गलती है ठरकी, तू तो चुपचाप बैठा रहे। जॉनी बोलता है कि हाँ मैं मानता हूँ कि ये मेरी गलती है, बट हारना भी एक लाइफ का पार्ट होता है जिससे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। तभी जो तारा होते हैं वो बोलते नहीं मैं नहीं हार सकती। ये बात सुनने के बाद वो अपनी स्पीड को बढ़ा देते हैं। जॉनी बोलते नहीं फिर से नहीं। तारा बोलती है कि सबसे पहली बात, लाइफ में ऐसी बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें होती है जो जिंदगी से भी ऊपर होती है, और मैं इस रेस को जीतने के बाद अपने डैड की मदद करूंगी और मैं अपनी फैमिली से जो प्रेशर है उसको हटा दूंगी। इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। ये बात सुनने के बाद जॉनी बोलता है कि इस गाड़ी के साथ कुछ तो गड़बड़ है। ये बात सुनने के बाद तारा बोलती है इस गाड़ी के साथ कोई गड़बड़ नहीं, तेरी नीयत में गड़बड़ है, तू हराना चाहता है मेरे को। जॉनी बोलता है कि भाई गाड़ी ढंग से चला लो, हम पहाड़ों पे चला रहे हैं, अगर थोड़ी गलती हुई तो हम पहाड़ों से नीचे भी गिर सकते हैं। तारा बोलती है कि तुम उसकी चिंता मत करो, फिनिश लाइन से पहले एक लास्ट टर्न आएगा, उस टाइम पर मैं अपना पूरा दम लगा दूंगी। ये बात सुनने के बाद जॉनी बोलता है कि अगर तुम ऐसा करना चाहते हो तो मुझे गाड़ी से उतार लो, और वैसे क्या दिक्कत है, एक रात उसके साथ सोना ही तो है, इससे क्या ही हो जाएगा। तभी तारा बोलते है कि अगर ऐसा होने वाला है तो मैं मरना ही पसंद करूंगी। जॉनी बोलता है कि डम्बैस तुम तो बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ हो, अगर तुम ऐसे करती रही तो तुम मारी जा सकती हो। तारा बोलते है कि बकवास बंद करो, ये चीज़ मेरी लाइफ से इंपॉर्टेंट है, इसके लिए अगर मुझे मरना पड़े तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तभी जॉनी बोलता है कि अगर तुम जीतना ही चाहते हो तो मेरे पास एक बढ़िया आइडिया है जिसका इस्तेमाल करते हुए तुम पक्का जीत जाओगे। एंड वो स्टीयरिंग व्हील के ऊपर हाथ रखता है। जॉनी बोलता है कि जो मेरे पास तरीका जिससे तुम जीतने वाली हो, इससे तुम्हारी जो रेपुटेशन है वो थोड़ी बहुत डैमेज होगी, क्या तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत है। तभी तारा बोलती है कि आखिर मुझे क्या करना पड़ेगा। जॉनी बोलता है कुछ नहीं, बस थोड़े तुम्हें अपने संतरे दिखाने पड़ेंगे उसको। ये बात सुनने के बाद जो तारा होती है वो बोलते हैं तुम तो बहुत ज़्यादा परवर्टेड हो, अपने बकवास बंद करो और अपने जो आइडिया है ना अपने पास ही रखो। और वो जॉनी का चाटा मारती है। जॉनी बोलता है आखिर तुम मुझे क्यों मार रहे हो, मुझे मारना बंद करो और अपनी गाड़ी पे फोकस करो। ये आइडिया थोड़ा परवर्टेड है मैं भी जानता हूँ, बट इससे तुम पक्का जीत जाओगी। और वैसे भी खुद देखो वो हमसे बहुत आगे निकल चुकी है। और जो मिस सॉन्ग होती है वो अभी भी हंस रही होती है एंड वो बोलती है कि जब रेस करने की बारी आती है या फिर लड़की को पटाने की, उसमें मैं बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाती हूँ। अब देखो मैं तुम्हें कैसे हराऊंगी। जॉनी बोलता है कि देखो लास्ट टर्न आने वाला है, अगर हमने ये चीज़ अभी नहीं करी तो हम हार जाएंगे, विश्वास करो हम इस रेस को जीत सकते हैं, बट इसके लिए तुम्हें एक प्राइस पे करनी पड़ेगी। फिर जो तारा होते हैं वो बोलते ठीक है मैं करने के लिए तैयार हूँ, बट मुझे हराना मत। जॉनी बोलता है कि तुम चिंता मत करो, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। जॉनी बोलता है कि मैं व्हील को संभाल रहा हूँ, तुम खड़ी हो जाओ। ये बात सुनने के बाद तारा बोलती है कि ठीक है एंड वो बोलती है कि मिस सॉन्ग मेरी तरफ देखो, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहती हूँ। तभी मिस सॉन्ग बोलता है कि तुम मुझसे क्या चाहती हो। तभी जो तारा होती है वो अपने संतरों को बाहर निकालती है। ये देखने के बाद जो मिस सॉन्ग होती है एंड वो बोलती है वाह क्या चीज़ है, इतने बड़े बड़े संतरे, मज़ा आ गया। तभी वो गाड़ी पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती है एंड वो बोलते हैं कि आज के दिन तो मज़ा आ जाएगा, और वो अपनी गाड़ी को ठोक डालती है। ये सब कुछ देखने के बाद मिस सॉन्ग बोलती है कि तारा मैं यकीन ही नहीं कर पा रही, तुम जीतने के लिए भी कर सकते हो। और तभी मिस सॉन्ग बोलते हैं कि हम तो जीत गए। एंड वो सीधा जाकर जॉनी को किस करने लग जाती है साइड पे एंड वो बोलते तुम तो बेस्ट हो। एंड वो जॉनी के बहुत ज़्यादा पास होती है जिसकी वजह से जॉनी भी शर्मा जाता है और तारा भी। तारा बोलते है कि जल्दी से मुझे अपना स्टीयरिंग व्हील दो, मैं गाड़ी को चलाती हूँ। जॉनी बोलता है कि पहले अपने संतरे छुपा लो। तारा बोलती है कि खबरदार अगर तूने यहाँ पर देखने की कोशिश करी तो। जॉनी बोलता है कि हाँ मैं नहीं देख रहा हूँ, मुझे मारना बंद करो, और हम जीत चुके हैं। और हम लोग देखते हैं कि ऐसे करके तारा और जॉनी एक साथ जीत जाते हैं। सभी लोग हैरान होते हैं कि कैसे पहली बार मिस सॉन्ग किसी रेस के अंदर आ रही है। एंड वो बोलते तो वो समय तारा बाहर निकलते हुए बोलती है कि शुक्रिया सभी का। जॉनी बोलता है कि फाइनली मैं जिंदा हूँ, मुझे ये विश्वास नहीं हो रहा है, इसने तो मुझे मार ही डाला था सच में, मैं इसके साथ दोबारा नहीं जाऊँगा। बट वो अपने मन में सोचता है कि ये बुरा नहीं था, वैसे मज़ा आ गया। एंड वो अपनी किस को याद कर रहा होता है। तभी वहाँ पर मिस सॉन्ग भागते हुए आती है एंड वो बोलती है कि तारा मेरे पास आओ, मैं तुम्हारे साथ कुछ करना चाहती हूँ। तभी वो बोलती है कि तुम्हें शर्म नहीं है कि तुम अपने बॉयफ्रेंड के सामने ये सब कुछ क्या कर रही थी। तभी तारा बोलती है कि अब अपनी बकवास बंद करो, तुमने कहा था कि अगर मैं तुम्हें हरा देती हूँ तो तुम बिज़नेस की बात करोगे, तो बिज़नेस की बात करते हैं। तभी मिस सॉन्ग बोलते कि तुम्हारे लिए तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ, चलो ठीक है मैं तुम्हारे लिए वो सब कुछ कर लूँगी।
चलो अभी के टाइम पर मेरे घर पे चलते हैं। ये बात सुनने के बाद तारा बोलते कि अपनी बकवास बंद करो, तुमने कहा था कि अगर मैं तुम्हें हरा दूंगी तो तुम मेरी बात वैसे ही मान लोगी, तो ये शर्तें मेरे सामने मत रखो। एंड वो बोलते कि अच्छा होगा कि तुम हार मान लो। जॉनी अपने मन में सोचता है कि इसने तो मिस सॉन्ग को हरा दिया, इसका मतलब ये मुझसे उस स्पोर्ट्स वाली वुमेन के बारे में कुछ पूछेगी। अच्छा अब मुझे क्या करना चाहिए। एंड वो सोचता है कि वो यहाँ से भाग जाएगा ताकि जो तारा है उसे दोबारा परेशान ना करे। और जो मिस सॉन्ग होते हैं वो बोलते हैं ठीक है मैं हार गई हूँ, मैं अपनी हार मानती हूँ, जो भी तुम्हारी काम है वो मुझे बता दो, मैं वो कर दूंगी। तभी तारा बोलते है कि ठीक है रायन, जल्दी से वे डॉक्यूमेंट्स लिया जो भी साइन करवाने हैं और ये आसानी से कर देगी। और दूसरी तरफ जॉनी भागने की कोशिश कर रहा होता है एंड वो बोलता है कि मेरे पे ध्यान नहीं है, मैं यहाँ से भाग जाता हूँ। तभी तारा देख लेती है कि जॉनी यहाँ से भाग रहा है एंड वो बोलती है कि तुम कहाँ भाग रहे हो। पीछे से मिस सॉन्ग बोलते है कि तुम मुझे ऐसे छोड़ के नहीं जा सकती। तभी तारा बोलते है कि मैं तुमसे बात करूंगी। एंड वो बोलती है कि जॉनी रुक जाओ, यहाँ पर जल्दी से गाड़ी के अंदर बैठो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। ये बात सुनने के बाद जॉनी बोलता है कि आखिर मुझे तुम कहाँ लेके जाने की सोच रही हो। फिर उसके बाद हम लोग सिटी में देखते हैं जहाँ पर तारा जॉनी को लेके जा रही होती है। जॉनी अपने मन में सोचती है कि पहले इतनी ज्यादा सीरियस ड्राइविंग कर रही थी, अब देखो ये चुपचाप क्यों बैठी हुई है, मुझे काफी ज्यादा घबराहट हो रही है। तभी उसके पापा का फोन आता है। अपने पापा का फोन देखने के बाद वो जॉनी से बोलती है कि खबरदार अगर तूने कोई आवाज निकाली तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। जॉनी बोला ठीक है। फिर जो तारा होते हैं उन्हें पापा से बात करती है एंड वो बोलते हैं कि हेलो डैडी, आपने मुझे इतनी रात को फ़ोन क्यों करा, क्या आपको मुझसे कुछ चाहिए था। ये सारी एक्टिंग देखने के बाद जॉनी भी हैरान होता है और वो बोलता है कि आखिर ये क्या चीज़ हो रहा है, ये क्यूट बनने की एक्टिंग क्यों कर रही है। तभी जो उसका फादर होता है वो बोलता है कि मैंने सुना कि तुमने मिस सॉन्ग के साथ बिजनेस कर लिया है, आखिर तुमने कैसे करा। तभी तारा बोलती है कि डैडी ये कुछ खास नहीं था, वैसे भी हम लड़कियों वाली बात है, आप जान के क्या करोगे, हमने अच्छे से सारा मैटर सॉल्व कर लिया है। जॉनी ये सब कुछ देखने के बाद अपने मन में सोचता है कि ये लड़की जो इतनी ज्यादा बदतमीज है वो अपने पापा के सामने कैसे छोटे बच्चा बन के देख रही है, सच में ये लोग तो अजीब होते हैं। तभी जो तारा होते हैं वो बोलती है कि आखिर तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो, क्या तुम्हारे दिमाग में कुछ गलत इरादे तो नहीं आ रहे। जॉनी बोलता है कि अरे मैं ऐसा लड़का नहीं हूँ, बस वो थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग होगी तुम्हारे बीच में। जॉनी बोलता है कि तुम्हारा शुक्रिया कि तुमने मुझे सिटी तक छोड़ दिया, अब मुझे कहीं भी उतार दो, मैं अपने घर पे खुद चला जाऊंगा। तभी जो तारा होती है वो बोलती है कि आखिर तुम्हें इतनी जल्दी जाने की जरूरत क्या है, मैं वैसे आज अच्छे मूड में हूँ कि ना मैं तुम्हें डिनर पे लेकर चली जाऊँ। ये बात सुनने के बाद जॉनी बोलता है कि मेरे पास टाइम नहीं है, प्लीज़ मुझे जाने दो। तारा बोलती है कि क्या मतलब, मैं तुम्हें इनवाइट कर रही हूँ और तुम मुझे मना कर रहे हो। जॉनी बोलता है कि अरे ऐसा कोई मतलब नहीं है, मेरे जैसा लड़का आपके साथ क्या ही डिनर करेगा, मैं आपके लायक नहीं हूँ, इसलिए मुझे जाने दो। ये बात सुनने के बाद तारा गुस्से के साथ बोलती है कि अपनी बकवास बंद करो, तुम मेरे साथ डिनर पे चल रहे हो। एंड वो बोलती है कि और तुम भूलो मत, तुमने मुझे प्रॉमिस करा था कि तुम मेरी बात मानोगे, अगर तुमने ऐसा नहीं करा तो देख लेना जो तुम्हारी इंपॉर्टेंट चीज है वो अभी भी मेरे हाथ में है। एंड वो उसको ब्लैक कार्ड दिखाती है। तारा अपने मन में सोचती है कि पहली बार मैंने किसी लड़के को बोला था कि मेरे साथ डिनर पर चले और ये मुझे मना कर रहा है, ये गंजा हमेशा सिंगल ही मरेगा। जॉनी सोच रहा था कि अब मैंने क्या कर दिया। तभी वो रेस्टोरेंट में पहुंच जाते हैं जहाँ पर तारा बोलते हैं कि हमारे लिए एक टेबल लगा दो, हम वहाँ पर जा रहे हैं। वेटर बोलता है जी मैडम, हम आपके लिए ऐसा ही करते हैं। तभी तारा बोलते हैं कि जॉनी तुम खड़े क्यों, बैठ जाओ। और फिर जॉनी बैठ जाता है एंड वो अपने हाथ में बैग ही पकड़े होता है, काफी ज्यादा फनी लग रहा है। तारा बोलते हैं आखिर तुम ऐसे क्यों देख रहे हो, रिलैक्स हो जाओ, और आज के दिन में तुम्हें खाना खिला रही हूँ, तुम्हें तो खुश होना चाहिए, और मैं तुम्हारा कार्ड भी डेफिनेटली तुम्हें वापस दे दूंगी। ये बात सुनने के बाद जॉनी बोलते हैं कि चलो ठीक है। एंड वे एकदम चीयर्स करते हैं। और जो तारा होती है वो बोलते हैं ये मेरी जीत के लिए जिसको हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, सच में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। फिर वो बोलते हैं कि मैं तुम्हारा शुक्रिया करना चाहती हूँ क्योंकि तुम्हारे मेथड से हम जीत चुके हैं, बट ये काफ़ी ज़्यादा डर्टी भी था, बट मिस सॉन्ग जैसी लड़की के लिए ये सारी चीज़ें भी नॉर्मल ही हैं, तो तुम्हारा शुक्रिया। और वैसे इस रेस को जीतने के बाद मेरे डैड ने मेरी तारीफ करी, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ थी, इसलिए मैं तुम्हें ट्रीट करना चाहती हूँ। और मैं तुम्हारे बारे में और सोच रही हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनते हो, क्यों ना हम दोनों एक दूसरे के दोस्त बन जाए। जॉनी का ध्यान बिल्कुल भी नहीं होता है। तभी तारा बोलती है कि आखिर तुम्हारे साथ क्या प्रॉब्लम है, ना तुम खा रहे हो, ना तुम पी रहे हो, ना तुम मुझसे बात कर रहे हो। जॉनी को गुस्सा आ जाता है। वो बोलता है कि अपनी बकवास बंद करो, मुझे यहाँ से जाने दो, मुझे कुछ इमरजेंसी आ गई है इसलिए मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ, बस मेरा ब्लैक कार्ड वापस दे दो।